पहला दिन किसका किसका है? आपका फर्स्ट है ना? क्या नाम है आपका? हाँ, खुशहाल सिंह। और कोई है जिसका पहला दिन है आज? चलो ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट है, ठीक है, एक्स। दिस इज आवर लिस्ट। हाँ, ध्यान रखना, जिसको रिकॉर्डिंग देखना है ना वो ध्यान रखेगा इस चीज़ का कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। सो दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द position wise data. So x of 0, it will give the first position data, and suppose I'm writing x of 1, so it will give the first position, that is 4. And if you write x of 2, sorry 2, so it will give the अच्छा, जुपिटर में बाय डिफॉल्ट अगर जो भी लास्ट में लिखा होता है, ठीक है, इफ यू डोंट राइट प्रिंट ना, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट मान के चलेगा। मतलब सपोज सीरीज अगर आई राइटिंग एक्स ऑफ 2, आई एम राइटिंग एक्स ऑफ 0, देखो ये क्या दे रहा है, एक्स ऑफ 0 केवल दे रहा है 3, एक्स ऑफ 2 इज 5 ना, बट केवल एक्स ऑफ 0 दे रहा है। तो जुपिटर नोटबुक में जो सबसे लास्ट में लिखोगे बाय डिफॉल्ट वो मान चलता है कि उसका प्रिंट करना चाहते हो आप, ठीक है। बट मुझे अगर इसको भी प्रिंट करना तो नाउ आई हैव टू राइट प्रिंट। तो इसको प्रिंट लूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा और एक्स ऑफ 0 तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। गेट माय पॉइंट? अदरवाइज आई हैव टू राइट हियर प्रिंट। क्लियर बात समझ में आ रही है अमन? ठीक है। ऑनलाइन में किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक है। So very simple. Okay. Now let's try to change the data. So when I'm changing the data, देखो मैंने कल भी बात करी थी कि अगर जैसे आप लिखो y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इज इक्वल टू आ गया इसका मतलब डेटा का असाइनमेंट होगा, ठीक है, डेटा अलॉट होगा। तो देखो जब y इज इक्वल टू 3 लिखा है तो 3 अलॉट होगा किसको, y को। और हमें पता है वो किस तरह होता है, हमें ऑलरेडी पता है, हमने कल इस बारे में अच्छे से डील में बात करी थी। तो देखो मैं x ऑफ 0 को एक वैल्यू अलॉट करता हूँ, मे बी दैट इज 100। सी, ठीक है। Now let's check the address again. Let me copy this command, run. Let me run here and see this. If we change this one 100, see it become 272 है ना, and शुरू में 168 था, ये चेंज हो गया। बाकी सबको देखो 20232, 20232, 264328392, 2622 करेक्ट है। तो क्या चेंज हुआ है, केवल एक्स ऑफ 0 का पोजीशन चेंज हो गया है। बट लेट्स चेक द अगेन दिस वन, ये जो है लिस्ट की एड्रेस चेक करते हैं। सो चेक द एड्रेस, दिस इज 520, व्हाट इज दिस, दिस इज 520 करेक्ट। सो एनीवे सी दिस वन, व्हाट हैपन, आई डिड कुछ मैंने चेंज कर दिया क्या? ओके मैंने चेंज कर दिया था एक्चुअली ना। अगेन देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दूसरी लिस्ट बना दी, ठीक है। सो इफ यू क्रिएट मे बी द सेम डेटा बट एड्रेस विल चेंज ना, पता था ना कल कि अगर आपने बदल दिया तो वो तो बदल जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट विल चेंज। बट एनीवे इफ यू सी दिस, दिस इज 168 एंड दिस इज 272 करेक्ट। बाकी जो डेटा है वो सेम है, 4 5 6 8 10 एंड अगेन इज 4 5, देख लो यहाँ पे आई थिंक चेंज, बाकी केवल वही चेंज हुआ है। लेट मी राइट हियर, या 4 5 6 8 10, 4 5 6 8 10, ठीक है करेक्ट। तो इसीलिए इफ यू चेक द एड्रेस, दैट एड्रेस इज सेम, ठीक है। देखो ये बहुत डिटेल में तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम उप्स की बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है जब उप्स की बात, क्योंकि मैंने क्या बोला, पाइथन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब उप्स बताऊंगा और मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगा, जब सेल्फ बताऊंगा तो बताऊंगा सेल्फ का एड्रेस कैसे आ रहा है, तभी सबसे समझ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एनीवे ठीक है। सो लेट्स सी अगेन दिस लिस्ट, ओके। और इसमें जो एक दो चीज़ है बस मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, हम मैक्सिमम 4 या 5 क्लास बाद फिर से लिस्ट पे आएंगे, ठीक है। 4 5 नहीं, कम से कम 7 8 क्लास बाद, ठीक है। तो और इसको डिटेल में देंगे, बस थोड़ा सा देखो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको टपल से कंपेयर करना है इस चीज़ को। सी आई एम राइटिंग एप्स डॉट अपेंड, ठीक है, दिस इज द मेथड, ठीक है। अब देखो जब आप क्लास बनाते हो उप्स में, जब बनाएंगे देखेंगे तो क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, मेथड्स मतलब फंक्शन, ठीक है, जिसको हम कॉल करते हैं बेसिकली। सो देखो ये एक्स क्लास है ना, हमने देखा है ना, इसको देखा था ना, इंटीजर क्लास था ये। सी दिस, चेक दिस अगेन, राइट टाइप, राइट एक्स हियर, सी दिस इज लिस्ट, सो दिस इज लिस्ट नो। हाँ ये तो लिस्ट है। अगर ये एक्स इज इक्वल टू 4 रखते, अगर एक्स इज इक्वल टू 4 रखते, 3 रखते, तो वो इंटीजर होता है ना, अभी तो लिस्ट है फिलहाल। सो लिस्ट है तो लिस्ट क्लास है फिर, है ना। अगर वो इंटीजर तो इंटीजर क्लास होता है ना। तो इसका मेथड है दैट इज अपेंड लिस्ट का, ठीक है। और आई एम राइटिंग एक्स डॉट अपेंड, अभी इसको ना वापस से मैं करना पड़ेगा, नहीं तो ना ये इंटीजर बन चुका है। इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, मैंने ना 2 बार एक ही चीज़ को बोल दिया। कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना किसी को?
चलो मान के चलो शुरू कर रहे हैं, ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है। कंफ्यूज हो रहा है क्या? हाँ पूछो। जैसे हमारा एड्रेस तो चेंज रहेगा पर एलिमेंट का, अगर हाँ हम लोग सपोज x 0 इक्वल्स टू 100 कर देते हैं, कर, पर सर एंटायर लिस्ट का जो है वो एड्रेस का चेंज होगा? कल दिखाया था करके ना, यस सर। क्या हुआ था? सर नहीं चेंज। तो नहीं होगा ना, तो वो तो यहाँ पे इसलिए मैंने बार वो मैंने बताया नहीं, वापस से मैं नीचे कर दिया था ना, इसलिए चेंज हो गया था। ठीक है, वैसे तो मैंने कल ये चीज़ दिखाई थी ना आप लोगों को, तभी तो पता था कि वो क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा पाइथन के अंदर। ठीक है, बट देखो मैंने कल भी बताया, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, इस तरह की चीज़ें ये आने वाले टाइम में अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट जब पाइथन कंप्लीट होगा तो आपको अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो डेटा जा रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा होगा और कैसे चीज़ें बदल रही होंगी, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कल वाली क्लास और अभी तक वाली में थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि एड्रेस क्यों बदल रहे हैं, क्यों नहीं बदल रहे हैं, बट जब उप्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि हम अभी शुरुआत जस्ट कर रहे हैं, तो जस्ट टेक इट लाइक द फर्स्ट थिंग कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको शुरुआत से मानिए। ठीक है, तो देखो हमने लिस्ट बनाया 3 4 5 6 8 10, दिस इज डेटा, लेट मी रन दिस, ये हो गया। इसका टाइप चेक करें, ये लिस्ट है। आई एम राइटिंग एक्स डॉट अपेंड, सपोज आई एम राइटिंग 100 हियर, लेट्स सी दिस, आई एम राइटिंग 100 हियर, सो एक्स डॉट अपेंड 100, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक वैल्यू को लिस्ट के अंदर पुट कर दिया। नाउ चेक द एक्स, देखिए 100 जो है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट में हम वैल्यू को बाद में भी अपेंड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और बस देख लो, बाकी तो बाद में देंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं एक्स, क्योंकि मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मैं अभी इसको कंपेयर कराऊंगा किस चीज से। सो राइटिंग इंसर्ट हियर एक्स डॉट इंसर्ट, आई एम गिविंग एक्स 0 300, सी व्हाट हैपन, सॉरी सॉरी। ठीक है, जस्ट चेक इट एक्स दिस, तो वो जी, अब क्या हुआ जब हमने 100 लिखा था तो वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, इंसर्ट में क्या है, यू विल प्रोवाइड द पोजीशन। ठीक है, ये किस पोजीशन पर लेना चाहते हैं, एंड यूर पुट योर डेटा, और वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सी, देखो इसके अंदर हम लोग डिलीट और बहुत सारी चीज देखेंगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, बट अभी टाइम नहीं हुआ इस चीज का, देखेंगे बाद में। लेट्स गो टू टपल। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये दो चीज क्यों बताई, क्योंकि मैंने कंपेयर करना है टपल के साथ। ठीक है, सो लेट्स डिफाइन टपल हियर। देखो टपल कैसे डिफाइन करते हैं, जस्ट अ पैरेंथेसिस। ठीक है, और गिव योर डेटा लाइक 3 4 5, रन इट। ठीक है, चेक द टाइप दिस, दिस टपल। ठीक है, now let's try to change the data, like even if you want to print this, you can print y of 0 is 3, that is 3 basically, but suppose I want to change this data, let me write 10 here, assign होगा ये value, let me run it, तो वो एरर आ गया। ठीक है, एक्चुअली टपल के वैल्यूज को हम असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, टपल जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, वंस यू डिफाइन, यू आर नॉट एबल टू चेंज द डेटा, यू आर नॉट एबल टू इंसर्ट द डेटा। बात समझ में आया? तो ये मुझे थोड़ा सा बताना था। अब देखो एक्चुअली क्या है, इसके वजह से क्या होगा, दो चीजें होगी, ध्यान समझो। पता अगर तुमसे आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि लिस्ट फास्ट है कि टपल फास्ट है, आप क्या बोलोगे? क्यों टपल फास्ट है? तो इससे क्या हो जाएगा, फास्ट कैसे हो जाएगा? हाँ हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? दो बोल सही बोल रही हैं, इसका मतलब टपल स्टैटिक है ना, और जो लिस्ट है वो डायनेमिक है। वी कैन चेंज द डेटा, वी कैन रिप्लेस द डेटा, सब कुछ कर सकते हैं लिस्ट में, टपल में नहीं कर सकते। तो इसीलिए टपल जो है वो लिस्ट से क्या है, फास्ट है। आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? एंट्री प्रोसेस। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये सबको पता है, जो इन्होंने बताया ऑलमोस्ट सबको पता होता है टपल के बारे में। एक और एडवांटेज है, वो बहुत ही रेयर होता है, और वो इंटरव्यू में जानबूझ के पूछते हैं कि इस कोई और एडवांटेज जानते हैं क्या आप? दूसरा एडवांटेज क्या है, टपल जो होता है वो लिस्ट से कंपेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि मतलब बाय मिस्टेक कोई डेटा चेंज नहीं कर सकता टपल का, लिस्ट का हो जाएगा ना। बात समझ में रही है? अगर चेंज करोगे तो इंटेंशनली करना पड़ेगा, और इंटेंशनली करोगे तो लॉक्स में आ जाएगा ना कौन कर रहा है चेंज। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब टप्पल जो वो लिस्ट से कंपेयर में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इसे पढ़ना होगा तो मेरा पूरा ब्लॉग है इस पे। हाँ बताइए। पहला रीजन ये है कि देखो लिस्ट और टप्पल ऐसी, देखो ये लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में आपने कहा 3 4 5 10, और ये टप्पल है, इसमें रखा लाइक 5 9 और 6, ठीक है। अब देखो अगर आपने एक बार टप्पल बना दिया तो टप्पल को पता चल गया कि इसकी लेंथ बड़ी करनी है क्या, नहीं हो सकती लेंथ बड़ी, है ना। छोटी भी नहीं हो सकती, मतलब लेंथ तो वेरी नहीं कर सकती। आप डेटा भी इसके चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्टैटिक हो गया, और ये डायनामिक है कि वी कैन चेंज द लेंथ। हम चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कर सकते हैं। इफ़ यू वांट वी कैन रिप्लेस द डेटा, है ना। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेबल है, यहाँ पे नहीं है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये डायनामिक नहीं है, अगर ये डायनामिक नहीं है तो इसको जब भी कैलकुलेशन करना है इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि मेरी इंक्रीज होने वाली है, मुझे एक्स्ट्रा एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फोकस रखना है, ठीक है। डेटा टाइप भी यहाँ चेंज हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप कुछ भी अपेंड करा सकते हो। मैं भी इंडिया अपेंड करा दिया आपने, तो इंटीजर था, आपने साथ में स्ट्रिंग भी लेके चले आए। यहाँ तो जो एक बार बन गया वही रहेगा, माई पॉइंट। सो इसलिए फास्ट रहेगा इससे, क्योंकि इसको बिल्कुल किसी और चीज फोकस करने की जरूरत नहीं है। आ रही समझ में बात? ये क्लियर हुआ क्या जिसने भी पूछा था? ठीक है। किसने पूछा, सागर ने पूछा था क्या? तुषार ने, ओके तुषार, ठीक है। क्लियर, डन। और दूसरी वाली सिक्योरिटी थी, ठीक है, ओके। सो we were not able to change anything in the tuple, but still tuple is very important and we'll see in detail, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे कब, आफ्टर फंक्शन, जब फंक्शन कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इन तीनों की एक्चुअली फंक्शन ही जो है ना वो मेथड है, ठीक है। तो आपको ये बात तभी समझ में आएगी जैसे आपने, मैंने बोला इंसर्ट आई एम पासिंग टू डेटा। सो आप मे भी, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये फंक्शन में सारी चीज़ देखेंगे कि हाउ कैन वी पास द डेटा एंड हाउ कैन वी डू सच थिंग्स, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इन सब चीज़ों की। हाँ हाँ, मिडिल में भी रख लीजिए, एक्स डॉट इंसर्ट और मिडिल का जो पोजीशन है पोजीशन दे दो, लेकिन ऑड होना चाहिए तभी मिडिल हो सकता है ना, इवन में मिडिल पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। सर जैसे अगर एक और हम मेथड देखें एक्सटेंड, तो उसको कैसे यूज करना है? क्या क्या? एक्सटेंड अगर हम करते हैं तो वो आगे ही हाँ आगे ही जा, बिल्कुल हाँ। इंसर्ट से आप ये कर सकते हैं, फर्स्ट से आप पहले पोजीशन पे डाल सकते हैं। बहुत सारे मेथड हो गए, पूरा इसको कम से कम 2-3 क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है, मेथड्स को। बट फिर भी बता रहा हूँ, आपको याद वाद नहीं करना है, ठीक है। कोई इंटरव्यू आपसे पूछेगा नहीं ये वाला मेथड बताओ, ये जानना है इसलिए पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। वो कोई आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा जो हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग से पूछेगा तो वो कंडीशन पूछेगा, लूपिंग पूछेगा, फंक्शन पूछेगा, कोई मेथड नहीं पूछ सकता, क्योंकि एक एक हज़ार मेथड है, कितने मेथड याद रख सकते हो आप, है ना। पता रहेगा जो इंपॉर्टेंट है, जो लाइक फेमस है वो पता रहेगा आपको, और बाकी तो जो आप स्पेसिफिक किसी टास्क पे करोगे तो स्पेसिफिक मेथड आप जान जाओगे। बात समझ में आ रही है? इट्स नॉट पॉसिबल किसी के लिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं सारा याद रखूँ, जबकि मैं तो कम से कम 2 बैच पढ़ाता हूँ पाइथन का, एक वीकडेज में एक वीकेंड में। और आप तो एक बार पढ़ रहे हो तो कैसे याद रख, कोई याद नहीं रख सकता, इट नॉट पॉसिबल ना, याद नहीं रख सकते। बट आपको इंटरव्यू में कोई क्या पूछता है, वो पूछता है आपसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। आपकी लॉजिक देखता है वो, आपको पाइथन पे कितना कमांड है वो देखता है वो, ठीक है। और कमांड किसी भी जानना है कि आपको कितने पाइथन कमांड है, वो थ्योरेटिकली पूछेगा उप से, ठीक है। और वो जानना था आपका स्किल कितना बढ़िया है आपका पाइथन में, तो जानना चाहे कोई क्वेश्चन देगा लाइक प्राइम नंबर का कमांड लिख के दिखाइए, प्रोग्राम लिख के दिखाइए, है ना। लॉजिक कोई बनाने के लिए देगा, कोई पैटर्न बनाने के लिए देगा, सो देन यू हैव टू राइट लूप एंड ऑल। समझ में आ रही है? तो चलो इंटरव्यू की बात करेंगे जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो ये कैसे क्वेश्चन फिर पूछ सकता है, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर, डन। किसी को डाउट यहाँ तक में? नहीं ना, वेरी गुड।
हाँ ठीक है यार। सो टपल ठीक है। अब देखो एक सेट होता है, सेट कैसे होता है, सी दिस कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यू गॉट कर्ली ब्रैकेट, दिस इज सेट। सेट में यू कैन पुट द डेटा, दिस इज सेट, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिंट इट, प्रिंट इट। आपको क्या दिख रहा है कुछ इसमें और इसमें, इस जेड को लिखा है जो बनाया है और प्रिंट किया, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर और कुछ दिख रहा है? वेरी गुड। देखो यहाँ पर 12 दो बार है, यहाँ पर 12 एक ही बार है। असेंडिंग डिसेंडिंग एनी मैटर नहीं करता, वो अपने मन से कभी भी कुछ भी कर देगा। क्योंकि देखो सेट थ्योरी को सोचो, जब अगर तुम 11th मैथ सोचो या 9th मैथ सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में क्या करते थे, यूनियन जो होता था उसके अंदर सारे डेटा प्रेजेंट होते थे, दैट विल बी यूनिक। यूनियन जो है उसमें सारा डेटा पैटर्न होगा लेकिन वो यूनिक होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट के अंदर। तो इसीलिए देखो, क्योंकि इसका मतलब सेट जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको हम और ढंग से पढ़ेंगे। जो भी सेट थ्योरी कंसेप्ट है हम सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यूनियन होता है, इंटरसेक्ट होता है, सबसेट होता है, सुपर सेट होता है, सब कुछ कर सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा देखो, लेट मी क्रिएट वन लिस्ट हियर, लेट मी पुट सम डेटा लाइक 2 3 4 3 4 10 6 4 5 12 13 4 3 6 10 20 10 4 10 3। सो दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। सपोज आपका टास्क होता है कि देखो एक लेंथ फंक्शन होता है एलियन, इट विल गिव, सॉरी, एक मेथड होता है, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। लिस्ट का मेथड है ये, हम जब लिस्ट पढ़ेंगे देखेंगे इसको। सो लेंथ विल गिव यू द नंबर ऑफ डेटा इनसाइड द लिस्ट, ठीक है। कितने डेटा है इसके अंदर? अब आपसे किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ यूनिक नंबर ऑफ डेटा चाहिए, कितने यूनिक नंबर, यहाँ पे देखो तो देयर आर सम रिपीटेशन ना, लाइक 3 3 4 10 एंड ऑल, है ना। सो वी नीड ओनली यूनिक डेटा, ओके। सो आप कैसे पा सकते हैं यूनिक डेटा सिर्फ? अब आपको देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने आइडिया, अगर आपको रियलिटी में करना हो तो आपको एक लूप लिखना पड़ता, दो लूप लिखना पड़ता, हर नंबर को कंपेयर करना पड़ता, और वो कंपेयर करते पता करते ये नंबर इससे मैच नहीं कर रहा है तो उसको डिलीट करते, ठीक है, ये सब करते। अब देखो पाइथन आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जो लोग कॉलेज में है जैसे 3rd ईयर या मैं 4th ईयर में, उनको ना डेटा स्ट्रक्चर पे भी कमांड करना चाहिए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इवन इन पाइथन नाउ इट इज, डेटा स्ट्रक्चर बहुत ईजी है पाइथन से समझना, ठीक है। और अगर आप अपने इंटरव्यू में देखो, वो जनरली अगर बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो चाहती है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड हो, ठीक है, डीएस पे। और अगर कोई छोटी कंपनी है तो पाइथन दे विल ओके विथ पाइथन, बट अगर बड़ी कंपनी आप फोकस कर रहे हो, अगर इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर AI डेवलपर जॉब, ठीक है, स्टिल दे विल गिव यू 30 मिनट या 40 मिनट फॉर डेटा स्ट्रक्चर। बड़ी कंपनियाँ डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पाइथन से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सी जावा से करना है, पाइथन से भी कर सकते हैं। और काफ़ी आसान हो गया पाइथन से करना डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं कि आपको पाइथन में आती है जावा में आती है, उनको आपके लॉजिक से मतलब है, ठीक है। तो आपको जरूरी ये सीखना चाहिए। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप डीएस में ना हम निकलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दो लूप एक साथ चलाना पड़ेगा और बार बार कंपेयर करना पड़ेगा कि वो डेटा उसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। एक लूप चलेगा पूरा, दूसरा लूप कंपेयर होगा, फिर पहला लूप चलेगा, फिर कंपेयर होगा। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगा इसका, ठीक है। जस्ट लेट्स डू वन थिंग, इसको एक सेट से पास कर देते हैं। सी केयरफुली, आई एम जस्ट डूइंग जेड इज इक्वल टू, आई एम ट्रैकिंग सेट हियर। देखो लिस्ट को LIST लिख सकते हैं, टपल को TUPA लिख सकते हैं, और सेट को SCT लिख सकते हैं, ठीक है। सो राइटिंग सेट हियर एंड लेट्स पास दिस x एंड सी द जेड हियर। नाउ दिस जेड, अब देखो ये जेड जो है सेट बन चुका है एक्चुअली, बट इसमें डेटा सिर्फ यूनिक आ गया है, क्योंकि हमने देखा था सेट की प्रॉपर्टी थी कि केवल यूनिक डेटा रखेंगे। तो हमने यही सेट से उसको पास किया, उसने सारे डेटा को रिप्लेस कर दिया जो भी रिपीटेशन था, और केवल यूनिक में कर दिया। और नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू अगेन द लिस्ट इट। सो लिस्ट, I'll put it Z here and now you can check it X here. So देखो ये लिस्ट आ गया, हमारे बात समझ में। सो इंटेंशनली हमने ये सब किया, हमने उसको सेट में कन्वर्ट किया, फिर वापस लिस्ट में किया, और नाउ यू कैन चेक दिस डेटा। हमारी बात समझ में।
कोई डाउट, कुछ भी डाउट, किसी तरह का डाउट? ठीक है। सो बस ये एक एग्जाम्पल है, कहने का मतलब है सेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एंड विल सी इन डिटेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको डिटेल में देखेंगे। और जो भी प्रॉपर्टी है, डन, किसी को दिक्कत कहीं में नहीं ना? वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग कंडीशन की तरह, हम वापस आएंगे इस पे लिस्ट टपल सेट पे, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है चलो उसकी बात करते हैं। सो लेट्स गो फॉर कंडीशन। सी, देखो कंडीशन क्या होता है और इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो, अगर किसी को कंडीशन, ठीक है, और लूपिंग, ये दोनों चीज समझ में आ गई ढंग से, ठीक है, तो उसके बाद पाइथन उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है, पूरा पाइथन, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जानना है आपको, इन दोनों को समझना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो सिर्फ सिर्फ जानना होगा कि अच्छा ऐसे होता है, ये उप्स है, आपको पता है क्लास और मेथड लिखना है बस, तो आपको लेकिन लिखना क्या है, कंडीशन या लूपिंग ही लिखना होगा आपको एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंडीशन एंड लूपिंग, ठीक है, और आपको बहुत ढंग से इसको समझना चाहिए। बट कंडीशन बहुत ईजी है, लूपिंग थोड़ा टफ होगा। तो सी, लेट्स ट्राई टू राइट कंडीशन। सी देखो, कंडीशन का मतलब क्या होता है। देखो, सपोज मेरे पास दो नंबर है, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेक कि दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। सो आई कैन राइट कंडीशन इफ, ठीक है, a ग्रेटर देन b। देखो यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है, ठीक है, ये तरीका है पाइथन में लिखने का, ठीक है। आप कॉलन लगाओ, यहाँ से इंटर करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से एक टैब दबाओ तो यहाँ आएगा, या फिर 4 स्पेस दबाओ तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हमको इसके अंदर आके लिखना है प्रिंट ए इज, जो भी ग्रेटर या जो भी लिखना चाहो, ठीक है, डन। अब देखो, इसके अंदर अभी जो चीजें लिखते रहोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन, तो वो सारे चीजों को एक एक करके वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज आप लिख सकते थे, जैसे यहां वाले क्वेश्चन में देख सकते थे, एल्स, पीला ठीक नहीं रहता ना, ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो एल्स। एल्स मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, एल्स में। यहां भी हमें कॉलम देना होगा, यहां भी हमें इंटर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहां आएगा, टैब करेंगे यहां आएगा, या 4 स्पेस देंगे यहां पे आएगा, और प्रिंट क्या, बी इज ग्रेटर। बात समझ में आ गई? करके देखिए एक बार इसको ट्विटर पे। लेट्स डू दिस। Put any number, maybe 10, b is equal to maybe 12. Let's do this. If, देखो, if a is greater than b, if a is greater than b, print a, sorry, a is, ठीक है, ठीक है। नाउ चेक एल्स, प्रिंट क्या, b is greater। अब देखो, b is greater, करेक्ट, सो मेक इट 100, सो a is greater, करेक्ट, कोई दिक्कत? ठीक है, let's make it c here and put any number, maybe 42, ठीक है, right? Now let's give another condition here. See, I'm writing if a is greater than b, print a is greater, तो मैं लिखता हूँ el, क्या लिखा, elif, ठीक है, it's called elif, ठीक है। ये तुम C में पढ़ दोगे else if ना, जावा में else if, this is elif here, ठीक है। So give the condition here, क्या लिखते हैं, b is greater than c, अगर b c से बड़ा है तो सॉरी, तो क्या करो, यहां पे लिख दो प्रिंट b is greater, अदरवाइज c is greater।
सो देखो ए इज ग्रेटर, क्योंकि आई थिंक ए सबसे बड़ा है इसमें, लेकिन लेट्स ट्राई टू डू सम हियर। यहाँ पे कुछ करते हैं अपन, थोड़ा इस पे एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। लेट्स चेक, इसको ए 120 करते हैं। नाउ इज वर्किंग, बी इज ग्रेटर, मे बी इसको 420 कर दे। सी इज ग्रेटर, बिल्कुल वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 1200, अभी क्या आएगा, बी बड़ा हुआ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो इसको 5000, अब क्या बड़ा आएगा, ए इज ग्रेटर। अच्छा क्यों, बी भी तो सी से बड़ा है, दो कंडीशन ट्रू हो गया ना, ए बी और ये भी। लाइन बाय लाइन रन करता है ना, हाँ हाँ, इसका मतलब, सर वो वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो हाँ गया। क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, बोलो 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 ना। क्यों सी यहाँ नहीं लिखा है कंडीशन में, अच्छा पहले, पहले से कोई शब्द नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये और कोई पूछे, हमें क्या बोलना है कि जो प्रायोरिटी में होगा, प्रायोरिटी में ऑलवेज इफ इज प्रायोरिटी में बेटर होगा, ठीक है। और इफ करेक्ट है तो इफ को आएगा, कंपाइलर सबको कंपाइल करता है, ठीक है। बट इफ कंडीशन जो है उसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। अरे बात समझ में, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स डू दिस। नाउ राइट अ प्रोग्राम, आप लोग जरा लिखिए, सभी लोग अपने कॉपी पे या लैपटॉप पे। क्या करना है आपको, इसमें से सबसे बड़ा निकालना है, जो तीनों में सबसे बड़ा है, ए बी सी में जो सबसे बड़ा है वो फाइंड करना है हमें। आए बात समझ में, नहीं आई, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू रन एंड चेक द बिगेस्ट नंबर, तीनों के अंदर सबसे बड़ा कौन है। हाँ हाँ बिल्कुल, फोटो व्हाट्सएप भेज दीजिए। ग्रुप में फोटो भेज दीजिए। देख रहा हूँ आपका, क्या नाम है आपका, ओके सी। नहीं ये गलत है, आप फिर समझे नहीं क्वेश्चन, मैंने बोला तीनों में सबसे बड़ा नंबर। ये तो आपको यहाँ दिख रहा है ना, नंबर बदल तो देख के थोड़ा प्रोग्राम लिखना होता है, प्रोग्राम तो किसी भी नंबर के लिए वेरीफाई होना चाहिए ना। आपका जो प्रोग्राम है ये ठीक नहीं है, थोड़ा इसको सुधारिए, ठीक है। पर ठीक है, आपने ट्राई किया, थोड़ा सा इसको सुधारिए। हम्म हो गया, दिखाओ। नहीं नहीं गलत, क्या बोला है क्वेश्चन, तीनों सबसे बड़ा नंबर चाहिए। आप कंपेयर करो, ए को बी से कंपेयर करो, वाह, हो गया आपका। नहीं कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, सी
ये कह रहा है ए ग्रेटर देन बी एंड सी, ठीक है। अब अगर मैं इसको जो आपने ये किया है बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। हमें ये क्यों रिक्वायर्ड है? अगर ए जो है, अगर ए जो है वो बी से छोटा होता, ठीक है, तो बी इज ग्रेटर देन सी क्यों? वो तो ए से भी बड़ा होता ना फिर तो, है। सर मतलब फिर वो यहाँ पे कंडीशन आएगी कि बी इज ग्रेटर देन ए। हाँ मतलब अगर बी जो है वो सी से बड़ा होता, ठीक है, बट ए से भी तो बड़ा होना चाहिए ना, ये भी तो ध्यान रखना ना। मैं हमें तीनों में से बड़ा चाहिए। चलो मैं करता हूँ, देखो सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी लोग हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी से बड़ा हो गया, लेकिन ए सी से भी तो बड़ा होना चाहिए ना, तब तो ए सबसे बड़ा हुआ, है कि नहीं? तो या तो मैं इसके ऐसे लिखूं, इसके अंदर आया हूं, फिर लिखूं इफ ए ग्रेटर देन सी, इफ बी से ए बी से बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो, तब मैं लिखूं प्रिंट क्या, ए इज ग्रेटर, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब मैं इसके नीचे आके यहां पे लिखता हूं एल्स। देखो किसके सामने, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्या किसके पैरेलल में है। ये एल्स किसके पैरेलल में है? इस वाले इफ के। तो इसका मतलब इस इल्स के अंदर हम ऑलरेडी ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, हम उसके अंदर है ना। कोई समझ में जिसको नहीं आया बताना होगा, ठीक है, ऐसे बैठे होगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं ऑटोमेटिकली, प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट। क्या ऑटोमेटिकली ये लिख सकता हूं क्या? इस बात में किसी को डाउट है क्या? क्योंकि ऑलरेडी ए बी से बड़ा है ना, अब ए सी से नहीं बड़ा हुआ तो सी सबसे बड़ा होगा ना, है ना, क्योंकि ए तो बी से बड़ा ही है ना। अब मैं बाहर आता हूं, अब यहां आके एल्स लिखता हूं, एल्स। एल्स में आया, इसका मतलब क्या हुआ? बी बड़ा है इससे, है ना। तो अब बी को चेक कर लो सी से, इफ बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट क्या, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, एल्स क्या, सी इज ग्रेटर, ठीक है। देखो आ गया बात समझ में। किसी को सबसे बड़ा कर लो, सी को सबसे बड़ा करके देख लो, ठीक है, बी को सबसे बड़ा करके देख लो। आया समझ में? नहीं आया? बात समझ में आई? ऑनलाइन में किसी को डाउट है इस चीज में, एक बार देख लीजिए। कोई जना ऑनलाइन में जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, एनी वन ऑफ यू, एक बार सभी लोग अब लिख लीजिए। देखिए क्या, क्या नाम है आपका? अच्छा शिशिर, आपको बताओ यार इसमें क्या दिक्कत हो रही है, बताओ इस वाले में प्रोग्राम में। कोई बात, कोई बात नहीं शिशिर, 90% लोग नए ही होते हैं, कोई 10% ही है जो 12th में प्रोग्रामिंग पढ़ के आए होते हैं। बट बताओ, हाँ क्या बताओ उसमें, उससे तो आपको क्या मतलब, आप अपने से देखो ना, आप नए हो कोई बात नहीं, बहुत लोग नए ही हैं। ये बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, बताओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये सिंपल इफ लिख पा रहे थे, ये सिंपल वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया था आपको? ठीक है, अब देखो ये जो है, ध्यान से देखो, यहां आ जाओ। आप क्या करते हैं शिशिर? ओके ठीक है, समझ गया, याद आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, ए बी और सी, हमें इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। देखो हम शुरुआत तो कहीं से करेंगे, तुमने शुरुआत किया इफ ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे डॉट लगाया, इसमें कोई दिक्कत है सिर्फ,
इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब ए बी से बड़ा है ना? अब मैं इसके अंदर आता हूं, इस इफ के अंदर आता हूं, मैं इस इफ के अंदर आकर लिखता हूं इफ ए ग्रेटर देन सी। सी, इस बात का मतलब क्या है? तो मैं फिर अब इसके अंदर आके लिख, क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं ना कि प्रिंट ए सबसे बड़ा है? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगी, इसके नीचे एकदम आइए, इसके नीचे एकदम आइए और लिखिए एल्स। एक बात बताइए, क्या एल्स अभी भी मैं ए बी से बड़ा है कि फील्ड में हूं, के अंदर हूं? क्योंकि मैं इसके अंदर हूं ना, इसके यहां पे लिख रहा हूं ना, तो अभी मैं ए ग्रेटर देन बी के अंदर हूं। तो इसका मतलब मैं इस बॉक्स में हूं, इसका मतलब मेरा ये तो पता है ए बी से बड़ा है, लेकिन मैंने देखा यहां पे एल्स पे तो तब आऊंगा जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये वाला कंडीशन। तो इसका मतलब ए सी से बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ए बी से बड़ा था। तो क्या सी सबसे बड़ा हो गया? देखो तीन ही लेटर हैं, ए बी और सी। ए बी से बड़ा है, इसका मतलब बी को तो हटा दो, अब ए और सी में ही चेक करना है। अब ए जो है सी से बड़ा नहीं हुआ, तो सी तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा ना ए से। सिर क्लियर है? अब मैं इसके पैरेलल में आया, इसके पैरेलल में यहां पर लिखा एल्स। एल्स का मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं होता। ये भी तो कंडीशन है, हो सकता है ना कि ए बी से बड़ा नहीं होता। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो अब इसके अंदर आ जाइए और फिर से इसको पूरा कॉपी की इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए और बी का सी से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ए तो आप चेक ही नहीं करना ना, ए तो बड़ा नहीं है बी से। तो बी को चेक कीजिए सी से, अगर बी सी से भी बड़ा है तो प्रिंट बी, अदरवाइज प्रिंट सी इसके नीचे आकर के, क्योंकि नीचे वाले एरिया में पता है ऑलरेडी कि बी बड़ा है ए से। सिर क्लियर हुई बात? अब बस इसको अब जुपिटर पर लिख देना है। अब हो सकता है आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पूछो, बस बताया करेंगे, है ना? दूसरे को नहीं देखना है कि दूसरे का बन गया कि नहीं बन गया, अपने को देखना है। अपने को, आपने अपना फी भरा होगा ना, तो अपने को चेक करना है कि आपसे बन। और देखो आप बीएससी की हो फिजिक्स से, तो आपसे सब बनेगा, ठीक है? मैथ से आपने पीसीएम से किया है तो आपसे सब बनेगा, सोचना ही है कि नहीं बनेगा। बीटेक वालों से बनना बने समझ में आता है, आपका बनेगा। आप पेपर दिए होगे ना पास होने के लिए, बस तो पास हुए होगे ना पेपर देके, तो बन जाएगा सब कुछ। ये कॉपी करते हैं एक बार अपने जुपिटर नोटबुक, आप पेस्ट करके देख लो इसको। हो सकता है आपको भी चैलेंज आ रहा होगा ये सब देखने में कि स्पेस कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। ये प्रैक्टिस से बदलेगा, ठीक है? ये किसी को भी चैलेंज आ सकता है ये वाला, बट ये आपको 4-5 दिन लगेगा प्रैक्टिस में, इतना करा दूंगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो चलो ये अपने नोटबुक में आपके पेस्ट कर देता हूँ, इसको आप अपने यहाँ पेस्ट कर लीजिए ज़रा, और आपका काम हो जाएगा। रन करा लीजिए इसको, ठीक है? इससे पहले ये डेटा भी एक बार रन करा लीजिएगा। जुपिटर है आपके पास इंस्टॉल? ठीक है, मैंने बस तो अपने आप पे अपने इंस्टॉल भी कर लिया था, तो हो ही जाएगा। हो गया आपका? तुम्हारा इंस्टॉल्ड है तो लैपटॉप पे क्यों नहीं कर रहे हो? जिसका पास लैपटॉप है लैपटॉप पे ट्राई करो, नहीं तो कभी भी नहीं सीख पाओगे प्रोग्रामिंग, अगर तुमने इसको मैथ हिंदी क्लास बना रखा है तो। अगर लैपटॉप है और पाइथन इंस्टॉल्ड है तो ट्राई टू राइट प्रोग्राम डायरेक्टली ऑन योर लैपटॉप। हमने कल भी बोला था ना, ऐसे मत करो, ये कॉपी पेन मत लिखो, ये स्कूल मत बनाओ, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा कॉलेज वाला सीन। 1.5 महीने में कोर्स खत्म, समझ में नहीं आएगा कि यार प्रोग्राम लिखना कहाँ पे है, ठीक है? आपके पास लैपटॉप है ही है, आप क्यों नहीं लाए हो? ले आएंगे ना? नहीं ना सीसी, आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑफलाइन में बोल रहा हूँ। अब ऑनलाइन तो देख ही नहीं सकते ना यार। हाँ देख सकते हैं जब फोटो मंगाएंगे तब, ठीक है? तो कोई ऑनलाइन में सोचेगा कि सो जाएगा तो ऐसा हो नहीं पाएगा, मैं मंगा लेता हूँ, ठीक है? फोटो भेजो ज़रा, ठीक है जी? तो कल से लैपटॉप पे ट्राई करिए। आप लाए हो ना? लिख लिया? हो गया? बहुत बढ़िया। देखो एक बार खुद से लिखोगे कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा अंदर से, हाँ मैं लिख पा रहा हूँ प्रोग्राम। आप लोग लैपटॉप नहीं है आप लोग के पास? तो है तो किसके लिए वेट कर रहे हो? आप डेटा साइंस वाले हो ना? पक्का लेके आओ, नहीं तो डेटा साइंस में डी नहीं समझ में आएगा वहाँ पे। आप कोई ऐसा इसके पास लैपटॉप नहीं है? अमन, लाए हो ना तुम तो? है ना आपके पास? आपके पास भी होगा।
तो कल से प्लीज़ लैपटॉप लेके आइए, ठीक है। और इंस्टॉल सभी लोग कर लीजिए जुपिटर अपने लैपटॉप पे। सर टेबल्स फॉलो अप करेंगे और मेन बुक्स भी। अच्छा ठीक कुछ भी हो, कल ही बोला था ना कि ये सब नहीं बोलना है, जुपिटर है, पाइचम है, आइडियल है, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। बीइंग अ प्रोग्रामर, इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्रोग्राम कहाँ लिख रहा हूँ। पीवीएम इज सेम, दैट है पाइथन वर्चुअल मशीन, है ना, वो हमेशा सेम रहेगा। अब तुम चाहे जुपिटर पर लिख लो, तुम चाहे मन करे तो आईडी पर लिख लो, आईडी कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे स्टूडेंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि नोटबुक किस कंपनी का है, किसी भी कंपनी का हो, उसको तो प्रोग्राम लिखना है ना वहां पे, है कि नहीं। तो वर्षा हो गया क्या तुम्हारा? ठीक है, चलो, कोई दिक्कत किसी को, परेशान है किसी तरह का? ठीक है जी। नहीं ना, बहुत बढ़िया यार, फिर तो चलो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, सेम क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से देखो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और लिखता हूं एंड, यहां पे देखो लिखता हूं एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, और ध्यान रखना एंड मतलब और होता है, और का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, है ना, है ना। और कोई बोलता है राम और श्याम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों आ रहा है। और बोले राम या श्याम आ रहा है मतलब कोई एक आ रहा है ना, तो मैं एंड लिखा हूं, इस बात का ध्यान रखना, और लिखूंगा मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो यहां पर फिर से लिख सकते हो प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट, है कि नहीं जी। और फिर अपन चेक कर लेते हैं क्या, ए तो पता चलेगा कि ए बड़ा ही नहीं है। अगर इसके नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि ए बड़ा नहीं है, तभी तो इससे बाहर आएंगे। अगर ये क्या नाम बताया था अपना, हाँ, अदिति, तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना तबीयत, ठीक है। थोड़ा तो हमें ऐसे आज रेस्ट कर लेना चाहिए था, नहीं तो फिर तुम्हारी तबीयत वापस से खराब हो जाएगी ना। एक दिन रेस्ट कर लेती तो ठीक रहता। देखो इलिफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए बड़ा नहीं है, तो लेट्स गो फॉर बी ग्रेटर देन सी, है ना। अगर बी मतलब हमें पता है ए बड़ा नहीं है, बी नहीं है, तो बी, अब हमें ए को चेक ही नहीं करना है ना, तो केवल बी को चेक करते हैं, बी, तो फिर इसको कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो बी इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज क्या होगा, एल्स क्या, सी इज ग्रेटेस्ट, है कि नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, चेंज करके देख लो डेटा, बी को छोटा कर दो थोड़ा सा, देखो सी इज ग्रेटेस्ट, अच्छा सी को भी तो छोटा कर दो, ए इज ग्रेटेस्ट, है ना, वर्क कर रहा है, सही है, डन। किसी को दिक्कत है क्या? ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा हेमंत आपने ही भेजा था, मैंने आपका देखा नहीं था, है ना, सॉरी। आई थिंक आपका सही भी था, मैंने आपका देखा नहीं था हेमंत, है ना, आपको बोलना चाहिए था, मैं देखा नहीं था आपका, तो आपने ग्रुप में डाला था, आपका सही भी है, बट मैं आपको, है ना, आपको देख ही नहीं पाया था। बहुत बढ़िया, सही बनाया आपने, ठीक है यार, गुड है हेमंत। तो हेमंत आप रिपीट कर रहे हैं कि पहली बार पढ़ रहे हैं पाइथन? अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, डन, सभी को क्लियर, ओके। अब देखो मैंने इसको 4 कर देता हूँ, डी भी लिखता हूँ, और आपको इसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। अब देखो ये ना बेवजह है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेवजह है, मैं इंटेंशनली दे रहा हूँ कि आप एक बार लिखिए इसको, ठीक है। ये केवल इसमें कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं है,
पहला इसको ऊपर वाला जिसको आ गया उसके लिए बहुत आसान है ये, लेकिन ये इंटेंशनली क्यों दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देने का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से दे रहा हूँ। तो करिए जरा इसको लिखिए एक बार आप सभी लोग, इसको एक बार लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो मैं बेसिक इफ इफ इल सब ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ट्राई टू राइट दिस ऑल ऑफ यू। आप लिखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
नहीं हुआ, मैं तुमसे गलत कर। ये बड़ा था भाई, बड़ा 4 है, बहुत बड़ा होगा ये तो। हाँ जी, हो गया, बहुत बढ़िया। जिसका नहीं है हुआ, देखिए इधर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ आपका, एक सेकेंड। हाँ देखिए, इन्होंने किया है हेमंत ने। अब उन्होंने एग्जैक्टली कितना सही है, बट फिर भी ही डिड दिस। ठीक है। हाँ, हो गया, सही है। है, आंसर सही आ रहा है सारा, सब डेटा पे। तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है यार, ठीक है। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जिसका अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा इसमें देखना था आपको। देखो, ए बी सी डी, जो तुम वर्षा कर रही हो इफ के अंदर जाके, वो करना ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वैसे करोगी तो। एंड लगाओ, ठीक है, वो करोगे तो अभी बड़ा होगा। सी केयरफुली, इधर देखो ना, ऊपर मतलब देखो। देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी, अगर ये तीनों से बड़ा है तो प्रिंट ए सबसे बड़ा, ठीक है। अब नीचे आइए, अब लिखिए इलिफ। अब देखो, ए तो बाहर कर दो अब, है ना। बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी, तो प्रिंट बी इलिफ सी ग्रेटर देन डी, प्रिंट सी, अदरवाइज क्या, प्रिंट ए, है ना। बताओ अब इसमें क्या इतना कठिन था कि आप लोग इतना देर कर, आपका हो गया था ना, इनका भी तो हो गया था, है ना। और बाकी उसका भी ऑनलाइन में किसी का हो गया था। तो बड़ा नहीं, शिशिर, नहीं समझ में आई बात, समझ गए ना, वेरी गुड। वर्षा, हाँ हाँ। अच्छा देखो यार, एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख करके थोड़ा प्रैक्टिस करना, अभी नहीं, कल परसों क्लास के बाद, ठीक है। जब 3 दिन का गैप मिलेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 3 दिन बैठ के रिकॉर्डिंग देख के इसको करना, ठीक है। क्योंकि करोगे तो लिखना आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। जो भी है इस तरह के जिसकी भी दिक्कत आ रहा है भाई, उसको बैठ के घर पे 2-3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 दिन लगातार। एक बार कर लोगे ये सब चीज़ें क्लियर, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ लोग डेमो वाले आ रहे हैं, ठीक है। एक आप बात, थोड़ा क्लास फिक्स हो जाएगी, सारी क्लास करी अभी पोर्टल पे नहीं मिलेगी। आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी ना, सबको दे दूंगा मैं। पोर्टल पे नहीं मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा अभी कुछ डेमो वाले बच्चे हैं, ठीक है। सो एक बार फिक्स बैच हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलने लगेंगे। नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट भी मिल जाएगा। असाइनमेंट तो कल अभी दिया नहीं होगा, आज देंगे असाइनमेंट ना, कल तो, कल तो पढ़ाया नहीं था कुछ ना, ठीक है। डन, ठीक है। असाइनमेंट का आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम लिखा रहेगा, उसमें कमेंट में जाके आपको सॉल्यूशन पेस्ट करना पड़ेगा।
आया समझ में? और लिंक मिल जाएगा आपको प्रॉब्लम का, उसके अंदर जाइए और सॉल्यूशन को प्रिंट कर दीजिए अपना। बात समझ में आ गई? तो अभी क्या चीज़ बोल। अरे यार, एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का, ठीक है, वो आपके ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक दो दिन बाद जो ही थोड़ा ये क्लास बैच फिक्स हो जाए, डे फिक्स नहीं बैच है ना, अभी दो तीन लोग और ऐड हो सकते हैं कल परसों में। कुछ लोग अभी डेमो ले रहे होंगे आज कल में, अभी कल ही स्टार्ट हुआ ना बैच, तो शुरू के 4 दिन थोड़ा ऐसा चलता रहता है, ठीक है। कुछ लोग कल ऐड होंगे, कुछ लोग परसों ऐड होंगे, तो हो सकता है बैकअप क्लास देनी पड़ेगी, एक दिन आपकी क्लास बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसे एक वीक तक चलता है, जैसे शुरू के 4 दिन। तो फिक्स होने के बाद, जैसे एक दिन फिक्स हो जाए, 2-3 दिन में फिक्स हो जाएगा, तो ये आपको असाइनमेंट, रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो किसी को भी रिकॉर्डिंग्स के लिए वो कोई ग्रुप में लिख रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, टेंशन बिल्कुल मतलब, सब कुछ मिल जाएगा एक एक चीज़, ठीक है। तो बैच फिक्स हो जाए, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। अभी देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि कुछ लोग अभी कल ऐड होंगे, कुछ लोग परसों ऐड होंगे, ठीक है। सो नया बैच है ना, जब नया बैच बनता है तो 4-5 दिन ही चलता है, तो फिर मुझे हो सकता है नेक्स्ट वीक आप लोग दिन ब्रेक देना पड़ेगा, सबको बैकअप देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा चलता है थोड़ा, 1-2 दिन, शुरू के 4-5 दिन, फिर चीज़ें फिर अपने पेज पे आ जाएंगी सब चीज़। तो इतनी बात भी नहीं करेंगे, क्लास क्लास फास्ट चलाएंगे। अभी जानबूझ के धीरे भी चला रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग कल भी आ सकते हैं, कुछ लोग परसों भी आ सकते हैं, ठीक है। एनीवे, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सबको समझ में आई बात? किसी को डाउट नहीं ना? ठीक, 1 मिनट यार, कोई मैसेज कर रहा है। ठीक है, अब देखो, क्या नहीं हो रहा है? रन करो। तो आपका तो प्रोग्राम ही रन नहीं हो रहा है। अब कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। आपने वो कट कर दिया है मशीन ही इसकी। यहाँ पर जुपिटर खुला होगा एक ना ऐसे, ब्लैक में। जब ये स्टार्ट किया था, जब इंस्टॉल हो गया था, तो यहाँ पे गए थे, एवल को जुपिटर। तो ये वाला कट नहीं करना है, ये कट कर दोगे तो मशीन का रन होगी, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, ये वाला, ये तुमने कट कर दिया था। डेस्कटॉप पे जाओ, क्या नाम था उसका? पाइथन। कौन सी फाइल थी जो कर रहे थे अभी? ये थी क्या? पाइथन एज स्टॉप्ड वर्किंग। तो भाई आप पे तो इस पे पाइथन चल ही नहीं पाएगा इस मशीन पे, ठीक है। ये अखिलेश यादव वाली है ना, ये इसका लोड ले नहीं पाएगा। इसको एक ना चीज़ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, देखो इस पर क्लिक करो, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एक चीज़ होता है वो इसमें होता है ना, इस मशीन में, वो डाउनलोड करना पड़ेगा अब तुम्हें वापस से, तब जाके वर्क करेगा ये ऐसे नहीं हो पाएगा। एक ना इसमें वो होता है, उसको ना इसमें रन करना पड़ेगा। अब ये तुम तो कठिन काम लाए, इसको बोले हटाओ यहाँ से सब पूरा, ठीक है। वापस से जुपिटर लॉन्च करो। ये ना एक एरर शो कर रहा होगा, वो एरर हमें चाहिए।
तुमने तो तुम अब तक कुछ लिख ही नहीं पा रहे होगे, तुम बता काहे नहीं रहते? सर उस पे कॉपी भी कर रहा था, उस पे जब रन किया तो हो ही नहीं रहा। हाँ तो बताना चाहिए ना, कब से बैठे हुए इसका मतलब। तुम्हारे पास नेट नहीं है ना? है। नेट ही चलेगा जब ना, चलाओ। तो इस पर क्लिक करो, पहले नेट आ जाए तो इस पर क्लिक करना, ये एक लेके जाएगा सॉफ्टवेयर पे। चलो करो तो बैठो। ये वाला क्वेश्चन सबका हो गया जी, किसी को डाउट नहीं ना? हाँ। अब देखो यार, कंडीशन जो होता है वो बहुत ही यही चीज़ होती है, ठीक है। कंडीशन को और यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, लूपिंग करते हैं, लूपिंग के साथ, ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे। सो लेट्स गो फॉर लूपिंग, और ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ लूपिंग पढ़ने से पहले, ध्यान से देखो। पाइथन में एक टर्म है, उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 6, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऑटोमेटिकली ये वैल्यू देगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज 3 to 5, इसका मतलब 3 and 4, ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, अगर कुछ भी है तो वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इफ आर राइटिंग रेंज 1 to 20 और स्टेप इज इक्वल टू 4, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, फिर 4 4 के स्टेप पे जाएगा, ठीक है, क्लियर मेरी बात? ठीक है, ये ध्यान रखना है बस छोटी सी। चलो अब फॉर लूप पे आते हैं। देखो ध्यान देखना, किसी डाउट हो बताना। फॉर लूप का मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटेक्स, देखो कैसे लिखना है हमें। हाँ बताओ। नहीं समझ में आया? लिखा है 1 20, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 19 तक का था, है ना। अब लिखा उसके बाद कॉमा 5, इसका मतलब 5 5 के गैप पे। थर्ड वाला जो है वो गैप बता रहा है कितना स्टेप पे, बाय डिफॉल्ट वो 1 है, ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, होगा समझ में आ गया? डेटा साइंस वाले हो ना, डेटा साइंस वाले आगे बैठा करें, है ना, क्योंकि वो मेरे पास रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, तो थोड़ा उनको हड़काना होगा। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, देखो फॉर लूप देखो कैसे लिख रहा हूँ, फॉर आई इन, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, फॉर आई इन, इसका मतलब पाइथन में क्या होता है, फॉर आई इन। अब यहाँ पे आप जो भी लिखो, जैसे आपने लिख दिया ये एक बुक है, ध्यान समझना, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, ऐसे ध्यान समझ जाओ। मैंने कहा फॉर आई इन बुक, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर लूप में जो ये आई होगा ये इस बुक के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, और पहले पेज पे जाएगा, पेज नंबर 1 पे जाएगा। पेज नंबर 1 में जो भी लिखे स्टार्ट हुआ होगा एक एक करके पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। पहले एक वर्ड को पढ़ेगा, फिर ये अंदर इसके अंदर कुछ लिखा होगा तो उसको करेगा, फिर अगला जाएगा, फिर अगले वर्ड को पढ़ेगा, फिर अगले वर्ड को पढ़ेगा। नहीं समझ में आई बात? अरे समझ में? तो चलो अभी 2 मिनट रुक जाओ, समझ में आएगा नहीं समझ में पता चल जाएगा। नोट इधर थोड़ा सा बस 2 3 मिनट समझने की कोशिश करना, 10 मिनट में समझ में आएगा। क्या बोला? 2 3 मिनट समझने की कोशिश करना, 10 मिनट में समझ में आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से क्या है, सी यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक लिस्ट, इसमें 3 4 5 10, और मैं करता हूँ फॉर आई इन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आई इस लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। पहले एक डेटा को लेगा, फिर दूसरे को लेगा, फिर तीसरे को लेगा, फिर चौथे को लेगा। कितने बार चलेगा है? बस 4 बार ही चल सकता है, जितना है उतने बार ही चलेगा ना। तो अगर मैं इसके अंदर आऊं और एक लिखता हूं प्रिंट इंडिया, तो इंडिया कितने बार प्रिंट होगा? 4 बार ही होगा, क्योंकि लूप ही 4 बार चलेगा। आर बार समझ में नहीं आ रही? चलो अगर मैं इसके नीचे लिखूं प्रिंट आई, तो क्या होगा,
क्या होगा, क्या बताओ, बहुत सब सिंपल। हाँ, 4 बार ही चलेगा, लेकिन होगा क्या, पहले इंडिया प्रिंट होगा, फिर इंडिया के बाद प्रिंट आई लिख रखा है, तो आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 3, तो 3 प्रिंट होगा, फिर लूप ऊपर जाएगा, अगला वैल्यू लेके आएगा 4, अब फिर इंडिया प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर लूप ऊपर जाएगा, अगला वैल्यू लेके आएगा 5, फिर इंडिया प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, इंडिया प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। बात समझ में आई नहीं आई? कोई ऐसा इसको लूप समझ में नहीं आया? आया सबको? बोलो जी। तो करके देखते हैं ना, समझ में आ गया तो। ऑनलाइन में सबको समझ में आया जी लूपिंग? इट्स सो सिंपल, बस एक बार फोकस करना है, बाकी सब मजा है। देखो फिर से देखो, एक लिस्ट यहाँ बनाते हैं, 2 3 4 5 10 20, और मैं इसको रन करता हूँ, फॉर आई इन एक्स, और लिखा प्रिंट आई, आया? देखो 2 3 4 5 है, इसके अंदर ऊपर लिख लेता हूँ प्रिंट इंडिया, और इसके नीचे लिख लेते हैं प्रिंट है क्या, मतलब पाकिस्तान बोल रहे हो, देख लो पाकिस्तान बोल लो, क्या दिक्कत है, देश का नाम है, इंडिया टू भारत है ना, ऐसे। तो ऐसे होगा। आया समझ में नहीं आया? किसी को लूपिंग समझ में नहीं आई तो बताओ। सिंपल है ना लूप, बहुत सिंपल है कि नहीं जी? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? देखो हम लोग लूप से डरते रहते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है इंडिया, इसमें लिखा है पाकिस्तान, और यहाँ पे लिखा है कोमा नेपाल, है ना, फिर लिखा है कोमा चाइना। चाइना सार्क कंट्री में आता है क्या? सार्क नेशन में आता है चाइना? हटाते, चाइना नहीं आता। सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बताएगा? हाँ, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो यार, तुम सब लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो ना, तो सार्क तो पता होना चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? सार्क यार इंडिया ने ही बनाया यार, ऐसे करोगे क्या? कौन कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है। इंडिया जो साउथ ईस्ट इंडिया है, जो भारत के उप भारत में ही बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, भारत एक उप महाद्वीप है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसमें जो जो कंट्रीज आती हैं, है ना, छोड़ो पुराने लिखते हैं, बस तुम जान जाओ यही सारे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। और पिछले 3-4 साल से उसकी बैठक नहीं हो पा रही है ना, जब से वो हाँ, जब से वो हुआ है, क्या बोलता है, जो कश्मीर वाला इशू जो उन्होंने किया था तब से, क्योंकि पिछले बार पाकिस्तान का था, उन्होंने वो कर दिया, रिवोक कर दिया, तो ऐसे हो नहीं हो पा रहा ना उसकी वजह, छोड़ो। तो ऐसे लिख सकते हैं फॉर आई इन एक्स, और यहाँ भी कर सकते हैं प्रिंट आई। बात समझ में आई? तो हमें उससे मतलब नहीं, लूपिंग से मतलब है। तो लूपिंग का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, उसके अंदर जाएंगे और जो काम है वो करा लेंगे। ठीक है, अब चलो एक बात बताओ, मान लो मुझे यहाँ पे कोई बोले कि मुझे 10 बार इंडिया लिखना है, अब क्या करें? 10 बार इंडिया लिखना है, कैसे लिखो 10 बार इंडिया? सर एक्स को इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, एक्स 0 पर। क्या मतलब तुम कह रही हो कि हम लिस्ट बनाए? अच्छा, एक्स ऑफ 0 10 बार लिख दे, सर हाँ, एक्स ऑफ 0 कर दे तो प्रिंट आएगा, नहीं तो इंडिया बार बार नहीं आएगा। एक्स 0 कर दे, इंडिया आ गया, अब क्या? हाँ, फॉर आई इन एक्स 0। फॉर आई इन एक्स 0, यू आर सेइंग। अच्छा चलो, जैसे बोलने वैसे कर रहे थे, देखो इन्होंने बोला ऐसे लिखो, फॉर आई इन एक्स 0, ठीक है, और इसमें अंदर जाए और लिखे प्रिंट आई, ठीक है, फिर हाँ क्या, रेंज, बिल्कुल से रेंज यूज करेंगे। देखो ये करेंगे तो हम तो उस वर्ड के अंदर घुस गए, है ना, एक वर्ड के अंदर घुस गए, तो अब एक अंदर घुस गए तो वो एक ही कैरेक्टर पकड़ना शुरू कर देगा ना। सेंटेंस के अंदर घुसेंगे तो वर्ड पकड़ेगा, वर्ड के अंदर घुस जाएंगे तो क्या पकड़ेगा, कैरेक्टर पकड़ेगा, कैरेक्टर। हाँ समझ में? ठीक है, एक्चुअली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू राइट रेंज, ठीक है। अभी हमने पढ़ा फॉर आई इन रेंज 10, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू कहां से कहां, रेंज का मतलब समझते थे ना, रेंज मतलब क्या है, 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 टोटल हो गया ना, जो होना नहीं हुआ। राइट प्रिंट आई देख लो, चेक कर लो, प्रिंट आई है कि नहीं? क्या इस लूपिंग में किसी को दिक्कत है क्या? अब यहीं पे हम इंडिया लिख लेते हैं, 10 बार इंडिया आ जाएगा हमारा, चाहे तो हम इंडिया लिख लेते हैं 10 बार,
किसी को डाउट? चलो तो एक आप लोग प्रॉब्लम करो, 3 का टेबल लिखिए सभी लोग, 3 का टेबल प्रिंट कराइए सभी लोग, 3 का टेबल। लैपटॉप लाए नहीं हो, क्या करेगा, बैठो कॉपी पे कर लो। तुम सेकेंड ईयर में हो ना? हो गया क्या भाई? नहीं हुआ? लाओ। तो हो गया तो जुपिटर ओपन नहीं हुआ क्या अभी? जुपिटर ओपन तो हो गया। तुम्हारी फाइल दिख रही है यहाँ पे, फोल्डर बनाओ एक, ये वही है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। दिल्ली घूमने आए हो पढ़ने आए हो यहाँ पे? पढ़ने आए हो घूमने आए हो, दिख तो रहा था आप। अच्छा, क्या किए थे इधर? देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जाओ, डेस्कटॉप पे एक फाइल बन गया पाइथन। अब देखो यहाँ से शुरू करो न्यू पाइथन 3, तो ये पाइथन 3 फाइल ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कहाँ ओपन हो जाएगी? उसी में ओपन हो जाएगी तुम्हारे जो तुमने वहाँ जो बनाया है। तो इसको देखो, 1-2 मिनट लगाओ। देखो ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। मान लो इसका नाम रखते हो तुम, क्या नाम रखना चाहते हो? पहला, फर्स्ट क्लास, जो भी रख लो तुम्हारा, मान लो फर्स्ट रख लिया, फर्स्ट है ना, रीनेम कर दिया। अब कहाँ था पाइथन, ये है ना, देखो यहाँ फर्स्ट नाम से फाइल बन गई होगी, बन गई फर्स्ट नाम से फाइल। अब हर बार ऐसे ही करना है, जुपिटर खोलना है, डेस्कटॉप पे जाना है, पाइथन में जाना है और उसके बाद ही क्रिएट करना है, तभी वो फाइल वहाँ सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आई बात समझ में? तो इसके अंदर प्रोग्राम लिखो, लो जाओ एंजॉय करो। ऑनलाइन में किसी को डाउट है जी? एनीवन जिसको ऑनलाइन में डाउट है? बहुत बढ़िया। ये जो ना हेमंत नाम के लड़के होते हैं ना, वो तेज होते हैं मुझे लगता है ना जी? एक पाइथन पे, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी बताओ। हाँ देख रहा हूँ मैं। कौन सा? अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, वेरी गुड, है तो सही, सही है इसमें मतलब। अच्छा अच्छा, तुम अभी किस क्लास में हो? अभी 11th में हो क्या? कोई 11th वाला, 11th में ना तुम ही? अच्छा 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 अच्छा। अरे हम्म, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम सारे बच्चों को कॉम्प्लेक्स फीलिंग करा रहे हो क्या, कि मैं अभी 11th में हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग बीटेक कर चुके हो, कर रहे हो? हैं? नहीं क्या? नहीं क्या, सभी लोग कॉम्प्लेक्स फीलिंग करेंगे। और कुछ बोलना मत आज से लेके लास्ट क्लास तक, बस पूछना क्वेश्चन, अपने बारे में बताओ, बच्चे यहाँ कॉम्प्लेक्स फीलिंग करेंगे, है ना जी? हम बीटेक कर करके बैठे हैं, तुम 11th में हो। चलो कोई बात नहीं जी, करें इस क्वेश्चन को यार सभी लोग, हैं? हाँ बताओ। क्यों 313 क्यों? 313 क्यों आप प्रिंट करना चाहते हो स्टेप्स के साथ? अच्छा, नहीं देखो ऐसा नहीं करो, देखो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11 तक, ठीक है, प्रिंट, सॉरी प्रिंट 3 मल्टीप्लाई आई। नहीं समझ में आई बात? ये नहीं समझ में आई। 1 से 11 चलेगा तो लूप कितने बार चलेगा? 1 से 10। पहली बार आएगा 3 × 1, क्या प्रिंट होगा? दूसरी बार 3 × 2, क्या प्रिंट होगा? ऐसे, हाँ रन इट, आ गया। अरे नहीं वैसे ठीक नहीं है भाई, ऐसे जो बता रहा हूँ करो ना,
गलती की हो तभी बता रहे हैं ना, ऐसे करो, वो ठीक तरीका नहीं है, वैसे नहीं करना है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो 4 का